हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद गौरव मेरे साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे फरवरी के थर्ड वीक का करंट अफेयर। तो देखते हैं दोस्तों, इस हफ्ते क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में कौन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, नाम को देखते हैं इनके। क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस नाम है इनका, और ये दोस्तों आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं हाल ही में। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, हाल ही में हुई इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की नीलामी में दक्षिण अफ्रीका के, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये, दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं और इनको खरीदा किसने है? तो इनको दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है और 16.25 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है, और इसीलिए सबसे दोस्तों महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। मॉरिस अब आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह का 6 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो इनके आप नाम को ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रिस मॉरिस, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। हाल ही में भारतीय मूल की महिला संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनी है, उनका नाम क्या है? तो नाम को देखते हैं दोस्तों, इनका नाम क्या है? प्रीति सिन्हा। इनका नाम है प्रीति सिन्हा, और ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बन गई हैं। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, प्रीति सिन्हा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल की इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है। ध्यान रखिएगा आप इनके नाम को, प्रीति सिन्हा। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में शामिल होने के लिए अपनी अनुमति दे दी है, सऊदी अरब ने। ध्यान रखिएगा। चीन ने बाल अपराधियों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इसने अब चीन ने कर दी है 12 वर्ष। ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। हाल ही में किसे भारतीय टेलीविजन एकेडमी में 20वें संस्करण में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार दिया गया है? हॉल ऑफ फेम पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, एकता कपूर को। एकता कपूर को भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20 संस्करण में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस राज्य में किया गया है? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में किया गया है महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने बसंत पंचमी के दिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक और चित्तौरा झील के विकास की आधारशिला रखी है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बन गया है उत्तराखंड। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, और अब उत्तराखंड में राजस्व रिकॉर्ड में पति के पैतृक संपत्ति में पत्नी का नाम भी दर्ज होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी, और उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी कहाँ गिरी है सरकार? पुडुचेरी में। पुडुचेरी में दोस्तों कांग्रेस की सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और इसीलिए सरकार गिर गई है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य की कांग्रेस सरकार गिर गई है। 22 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री
वी नारायण सामी, नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा। वी नारायण सामी विधानसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए हैं और सरकार गिर गई है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नामक योजना शुरू की है? तो ये दोस्तों कहाँ की है? महाबाहु ब्रह्मपुत्र नामक योजना कहाँ शुरू की है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये की है असम राज्य में शुरू। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है और 2 पुलों धुबरी फूलबारी पुल और मजूली पुल की आधारशिला रखी है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों नाम को इनके, धुबरी फूलबारी पुल और मजूली पुल की आधारशिला रखी है असम राज्य में। धुबरी फूलबारी पुल को लेकर पीएम मोदी ने कहा है असम और मेघालय के बीच की दूरी सड़क मार्ग से 250 किलोमीटर है और भविष्य में कितनी हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भविष्य में ये 19 से 20 किलोमीटर ही मात्र रह जाएगी। भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए 363 करोड़ रुपए का समझौता किया है, अभी हाल ही में 363 का। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। भारत ने मालदीव के साथ करीब 363 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट सुरक्षा समझौता किया है। यह राशि पहले से ही स्वीकृत ऋण के तौर पर मालदीव को दी जाएगी, जिसे वह अपनी सामुद्रिक सुरक्षा क्षमताएं बढ़ाने पर खर्च कर सकेगा। यह समझौता मालदीव के वित्त मंत्रालय और भारत के आयात निर्यात बैंक एक्जिम के बीच हुआ है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में सर्बिया के स्टार खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये सर्बिया के हैं, सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने रिकॉर्डेड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह जोकोविच का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में डेनियल मेदवेदेव को हराया। ध्यान रखिए आप दोस्तों, किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव को हराया इन्होंने 7-5, 6-2, 6-2 से हराकर अपने इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका, नाम है इनका नाओमी ओसाका, नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका जापान की है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है और फाइनल मुकाबले में ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रैंडी इनको हराया है दोस्तों, 6-4, 6-3 से हराकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? नाम है इनका दोस्तों, ध्यान रखिएगा, धम्मिका प्रसाद, और ये दोस्तों हैं श्रीलंका के। इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति एम राम जोइस का निधन हुआ है। तो दोस्तों ये कौन थे, देखते हैं दोस्तों। ये पूर्व राज्यपाल थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ के पूर्व राज्यपाल थे? बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये कहाँ के रहे हैं? बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं ये, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। जोइस पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, ये वाली बात भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा जोइस ने कई किताबें लिखी हैं। जोइस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुयायी थे और भारत में राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती समर्थकों में से एक है। तो फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हो गया है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप, ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। प्रतिवर्ष विश्व मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ध्यान रखिएगा आप, 21 फरवरी को मनाया जाता है।
प्रतिवर्ष विश्व चिंतन दिवस यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे शनिवार को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और संरक्षण प्रयासों को तेज करना है। एशिया और अफ्रीका में पेंगोलिन की संख्या तेजी से घट रही है, इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।